तो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे आज की क्लास में आप लोग। आज की क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एडजेक्टिव, है ना। ये आपका नाउन और प्रोनाउन के जस्ट बाद शुरू हो रहा है चैप्टर, और बहुत ही इंटरेस्टेड वे में हम आपको एक एक एग्जाम्पल के साथ इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल का पैटर्न इतना आसान तरीका से हमने बनाया है और कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आपको फील कराते हुए आगे चलेंगे। तो सबसे पहले तो हम बिल्कुल बेसिक बात को आज हम लोग जानते हैं एडजेक्टिव के अंदर। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले यदि बात करें हम लोग किसका, एडजेक्टिव का, तो एडजेक्टिव होता क्या है। तो आप भी जानते हैं एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। जो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन दोनों को क्या करता है, क्वालिफाई करता है। जैसे हम आपके सामने एक एग्जांपल लिखे, राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय। सी सी इज ए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, आपके सामने हम दो एग्जाम्पल लिखे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। यदि हम बोले तो यहाँ पे बॉय या गर्ल अपने आप में क्या हुआ, आपका नाउन हुआ, है ना। क्लियर। और नाउन से पहले हम लोग, ये पोजीशन होता है कि नाउन से पहले हम लोग यूज करते हैं एडजेक्टिव का। ठीक है, ध्यान रखना, हम एडजेक्टिव नहीं बोल रहे, एडजेक्टिव नहीं बल्कि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं बोल रहे हैं। पहली बात को ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव यहाँ पे डी साइलेंट होता है। ठीक है, एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन में डी साइलेंट होता है। यहाँ पे देखिए क्या बोले, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव हुआ। और देखिए क्वालिफाई कर रहा है किसका, ये नाउन को भी क्वालिफाई कर रहा है, ये नाउन को भी क्वालिफाई कर रहा है और प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर रहा है। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है, इस सारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें हर एक पैटर्न को पहले बारी बारी से समझते हैं। लेकिन इस हर एक क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक छोटा सा पैटर्न हम आपको दिए हैं, पहले समझिएगा। जैसे आपके सामने सेंटेंस को समझाने के लिए सबसे पहले हम क्या बोले कि सेंटेंस में आपका नाउन होगा और नाउन से पहले हम लोग यूज करेंगे एडजेक्टिव का। ठीक है, क्लियर। और एडजेक्टिव से पहले देखिए, यदि आपका सेंटेंस में सिंगुलर कंटेबल नाउन का यूज होता है तो इससे पहले हम एडजेक्टिव का यूज करेंगे, और उससे पहले हम लोग ए और एन का यूज कर सकते हैं। क्लियर। यदि प्लुरल काउंटेबल नाउन आता है तो एडजेक्टिव से पहले ए ऑब्लिक एन का यूज नहीं करेंगे। इसी प्रकार से अनकाउंटेबल नाउन भी होता है तो बी एडजेक्टिव से पहले हम लोग ए और एन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं बात को। जैसे बोल रहा है किरण बाजे सिंसियर स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अपने आप में क्या हुआ, सिंगुलर कंटेबल नाउन हुआ। सिंगुलर कंटेबल नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज हुआ, और एडजेक्टिव से पहले आपका ए का यूज हुआ। यानी ये बात अपने आप में बिल्कुल क्या चाहिए, सही है। क्लियर। आगे देखें तो बोला रानी बियर्स रेड शर्ट। रानी जो है लाल शर्ट पहनती है, तो ये अपने आप में सिंगुलर कंटेबल नाउन हुआ। इससे पहले आपका ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। और एडजेक्टिव से पहले चूंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है तो हम लोग ए या एंड का यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग ए का यूज करेंगे। ठीक है, आगे देखना कहता है ही मेट ए गुड पीपल। तो यहाँ पे पीपल के पहले ये जो है आपका ये क्या है, प्लुरल काउंटेबल नाउन है। और प्लुरल काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग एडजेक्टिव का यूज करेंगे, बट इसके पहले हम लोग ए या एंड का यूज नहीं करेंगे। क्लियर ना। आगे चले तो बोल सकते हैं क्या, रौनक हैड ए कॉस्टली ज्वेलरी। ज्वेलरी अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम लोग एडजेक्टिव का यूज किए, और लेकिन इससे पहले हम लोग ए या एन का यूज नहीं कर सकते। फिर से एक बार समझिए, दिस इज ए ब्यूटीफुल सीनरी। तो ये अपने आप में क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन हुआ। इससे पहले हम यूज किए एडजेक्टिव का, और एडजेक्टिव से पहले अनकाउंटेबल नाउन होने के कारण एन का यूज या ए का यूज हम लोग नहीं करेंगे। क्लियर। आगे देखिए कह रहा है द मूवी वाज वाज एन एक्सीलेंट या रोमा वाज एट ऑल। ये दो बात यदि आप लोग देख रहे हो तो इसके बाद सेंटेंस में आपको नाउन दिख ही नहीं रहा है, तो अपने आप में हुआ क्या, ये एट्रीब्यूटिव हुआ। इस बात को पहले समझने के लिए एक कंसेप्ट आपके सामने हम दिए। जैसे बोले आई एट एन एप्पल, तो आई अपने आप में यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्टिव केस हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और इसके बाद आने वाला वर्ड अपने आप में क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ। यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद आपको क्या मिलता है, सेंटेंस में यदि आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब मिलता है, इसके बाद यदि आपको एडजेक्टिव मिलता है, तो ऐसा वर्ड को आप लोग बोल सकते हो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। और ऐसा कंडीशन में वर्ब से पहले हम लोग नाउन का यूज नहीं कर, वर्ब से एडजेक्टिव के बाद हम लोग नाउन का यूज नहीं करते हैं। अब देखो, यदि यहाँ पे एडजेक्टिव के बाद नाउन का यूज नहीं है तो एक कंडीशन क्या है कि यहाँ पे ऐसे बोले द मूवी वाज
एन का यूज नहीं होगा, मतलब अधिक सेंटेंस में प्रिडिकेटिव एडजेक्टिव का यूज है और इसके बाद आपका सेंटेंस में नाउन का यूज नहीं है, तो ऐसा कंडीशन में ए या एन का यूज होना अपने आप में गलत होगा, इसीलिए रोमाबाज टॉल होगा, रोमाबाज ए टॉल नहीं होगा। यदि हम और बात को आगे बढ़ाएं तो देखेंगे जैसे प्रॉपर एडजेक्टिव क्या चीज होता है, ये होता है जो आपका प्रॉपर नाउन से बना होता है। जैसे इंडिया से क्या बना, इंडियन, चाइना से चाइनीज, फ्रांस से फ्रेंच, जर्मनी से जर्मन और अमेरिका से अमेरिकन। यदि हम देखें कुछ सेंटेंस को नीचे, तो ये देखिए कुछ वर्ड से उसके साथ एस या एस लगा करके या फिर कुछ वर्ड्स के साथ यदि हम कल्चर को जोड़े तो कौन कौन सा वर्ड अपने आप में सही है। तो देखिए इंडियाज कल्चर अपने आप में बोलना सही होगा, द इंडियाज कल्चर बोलना गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो आप भी जानते हो कि इंडियाज यानी पोसेसिव से पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। इंडियाज ये भी आपने इंडियंस, इंडियंस जो है इंडियंस के पहले भी हम लोग यूज नहीं करेंगे, इंडियन है तो इंडियन के पहले यूज करेंगे, ये मिस्टेक हो गया है। लेकिन द इंडियन के पहले हम लोग, द इंडियन के साथ हम लोग कल्चर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इंडियन है तो इंडियन के आगे हम लोग द का यूज नहीं कर सकते। ये बात अपने आप में मिस्टेक वाला हो गया। यदि हम बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो बात को थोड़ा समझिएगा। दो क्वेश्चन आप लोग के सामने दिया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ही सा ए 6 फीट अ स्नेक, यानी यदि देखा जाए तो आपके सामने 6 फीट दिख रहा है और ये आपका अपने आप में नाउन हुआ। और नाउन से पहले यदि हम यूज करते हैं एडजेक्टिव का, तो एडजेक्टिव कभी भी आपका प्लूरल नहीं होता है। यहाँ पे फुट की जगह क्या होगा आपको, फीट की जगह आपका फुट का यूज होगा। ठीक है, क्योंकि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को देखा जाए तो एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होता है। ठीक है, ये आपको 6 फीट को रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी यहाँ पे 6 फीट नहीं 6 फुट होगा। इसी प्रकार से नीचे देखें तो क्या बोल रहा है, स्नेक सॉरी दे अबाउट 10 इंचेस पाइप। आदि देखिए पाइप्स, तो पाइप्स तो अपने आप में आपका देखो, ये देखो तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये अपने आप में प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन हो या कुछ हो, यदि यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव अपने आप में प्लूरल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे 10 इंचेस का नहीं सिर्फ 10 इंच का यूज करेंगे। क्लियर आया बात सही में? तो हम लोग और बात को आगे अगले क्लास में लेकर चलेंगे और धीरे-धीरे पैटर्न को हम लोग सीखते चले जाएंगे। अगले क्लास में हम लोग हर एक टैब को क्लियर करेंगे, साथ में हर एक टाइप से क्वेश्चंस को भी क्लियर करेंगे।